हेलो फ्रेंड, जांगड़ा स्पेशल एजुकेटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे हम बिहार विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा पर जो पहले आरटीआई का रिप्लाई आया था। तो उसमें आपको केवल टोटल कैंडिडेट की संख्या बताई थी और आज हम दूसरा एक आरटीआई का रिप्लाई आया है। तो उसमें आपका पूरा डाटा क्लियर हो चुका है कि कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 में टोटल कुल कितने कैंडिडेट पास हो रहे हैं, कितने स्टूडेंट के पास है वैलिड सीआरआर नंबर है। तो और अब कुछ छात्र मेरे पास बार बार कॉल और मैसेज कर रहे हैं कि सर क्या सेकंड एग्जाम होगा या इसी एग्जाम के आधार पर चयन होगा। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहें, आपके सभी डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जब भी कोई नई वीडियो आए तो सबसे पहले जानकारी मिले। अब हम देखते हैं कुल टोटल कितनी पोस्टें हैं और ये बच्चे सीटों से भी कम पास हो रहे हैं। जितनी पोस्ट है उससे भी कम बच्चे पास हो रहे हैं। आपको पता है एग्जाम का लेवल कैसा था, बिल्कुल आसान लेवल का एग्जाम आया था, फिर भी बच्चे इतने कम पास हो रहे हैं। तो आपको पता है, अब दिखा दूं मैं, कक्षा 1 से 5 तक 5,534 सीटें थी और कक्षा 6 से 8 तक 1,745 सीटें थी और टोटल थी 7,279 सीटें थी। तो उसमें आपको ये कैटेगरी वाइज सीटें देख ली होगी और ये साथ में जो कैटेगरी वाइज है सीटें उसका भी बोर्ड की तरफ से वर्गीकरण सही करने के लिए कार्य चल रहा है। तो जो आईडी के अंदर आती है वो आईडी में शामिल कर ली जाएगी और जो ब्लाइंडनेस है और वीआई है या लो विजन है तो साथ में जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है। और स्पीच एंड लैंग्वेज और जो अचाई के सीटें हैं वो साथ में ही काउंट होगी। तो उससे सभी को फायदा होगा ताकि सीटें खाली ना जाए। तो आपको पता है कि जो कोर्स है सीपी हो गया, एएसडी हो गया, एसएलडी हो गया, तो उसमें जितनी सीटें हैं इतने बच्चे आपको नहीं मिलेंगे। और साथ में हर किसी भी राज्य में आप देख सकते हैं साथ में ये आईडी के काउंट होते हैं और जो अचाई है इसमें स्पीच एंड लैंग्वेज आता है और जो ब्लाइंडनेस है और लो विजन है वो वीआई के अंदर ही आता है। तो ये तीन कैटेगरी ही डिवाइड होगी और इसी में सीटों का वर्गीकरण होगा। इससे सभी जितने भी स्टूडेंट हैं उस सभी को फायदा होगा और सभी का लगभग सिलेक्शन हो जाएगा ताकि सीटें भी वेस्ट नहीं जाएगी और हम स्टूडेंटों को भी फायदा होगा। अब हम देखते हैं कि जो आरटीआई का रिप्लाई है उसमें कुल कितने स्टूडेंट है जो वैलिड सीआरआर नंबर के साथ है पास है कक्षा 6 से 8 और कक्षा 1 से 5 तक। आगे देखते हैं हम। ये रहा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में। तो उपयुक्त विषय आपका ऑनलाइन आवेदन है, ये आप देख सकते हैं और खंडिकावार सूचना मांगी गई है। पी डबल स्टैट 2023 परीक्षा से संबंधित सूचना की जानकारी। तो टोटल जो स्टूडेंट है कक्षा 1 से 5 तक जो एग्जाम दिया था तो टोटल थे 12,922 स्टूडेंट थे और क्लास 6 से 8 तक थे 5,033 बच्चे थे जिसने एग्जाम दिया था। अब सेकंड पॉइंट है अपेयर्ड विथ वैलिड सीआरआर नंबर। जिसके पास है वैलिड सीआरआर नंबर है 12,000 में से जिसके पास, तो 10,279 बच्चे ऐसे हैं जिसके पास कक्षा 1 से 5 तक वैलिड सीआरआर नंबर था और कक्षा 6 से 8 तक थे 2281। अब जो वैलिड सीआरआर नंबर के साथ जिसने एग्जाम भी पास किया है तो क्वालिफाई विथ वैलिड सीआरआर नंबर एग्जाम, तो जिसने एग्जाम पास किया है और जिसके पास वैलिड सीआरआर नंबर है वो कितने बच्चे हैं। तो आप देख सकते हैं 8,104 बच्चे हैं जो कक्षा 1 से 5 तक जिसके पास वैलिड सीआरआर नंबर भी है और जिसने एग्जाम भी क्वालिफाई किया है। और कक्षा 6 से 8 तक बच्चे हैं 1,399 बच्चे हैं जिसके पास वैलिड सीआरआर नंबर है और पासिंग मार्किंग भी है। तो कक्षा 6 से 8 तक 1,399 बच्चे हैं और सीटों की संख्या है 1,700 के आसपास। तो सीटों से भी
कम स्टूडेंट पास हो रहे हैं और आपका एग्ज़ाम का लेवल भी इतना आसान आया था, फिर भी बच्चे कम पास हो रहे हैं। और कक्षा 6 से 8 में आपको पता है 5,534 सीटें थी और 8,104 बच्चे पास हो रहे हैं। तो अब इसमें भी ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, लगभग 2,500 के आसपास बच्चे ज़्यादा पास हो रहे हैं। तो अब कुछ स्टूडेंट मेरे पास बार बार कॉल और मैसेज कर रहे हैं कि क्या सर सेकंड एग्ज़ाम होगा। तो मैं आगे जो दूसरी एक मैंने पहले आरटीआई का रिप्लाई आया था उसमें केवल ये बताया था कि कुल कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 तक टोटल स्टूडेंट कितने पास हुए हैं। तो वो मैं आरटीआई दिखा देता हूँ। तो ये रही वो आरटीआई जिसमें बताया था 9,503 बच्चे टोटल पास हो रहे हैं। तो ये दोनों लेवल के थे। और अब आप देख सकते हैं उसमें कि ये वैलिड सीआरआर नंबर के साथ 8,104 और 1,399 दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो 9,503 बच्चे पास हो रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही है। ये सेकंड आरटीआई है जो उसके बाद में जारी हुई थी। तो टोटल आंकड़ा बिल्कुल सही बताया है। और अब इसमें आप देख सकते हैं कि इस स्टूडेंट ने जो शाश्वत यादव है उसने पूछा था कि क्या सेकंड एग्जाम होगा। तो सेकंड एग्जाम के लिए तो आप देख सकते हैं उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या और उक्त परीक्षा के बाद अन्य परीक्षा से संबंधित सूचना की मांग की गई है। तो थर्ड नंबर पॉइंट देख सकते हैं उक्त परीक्षा में डिप्लोमा व उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का डाटा वांछित रूप से संधारित नहीं है। तो उस अभ्यर्थी ने जो डाटा वार जैसे एच आई वी आई एम आर के कितने स्टूडेंट है वो डाटा मांगा था। तो वो डाटा बोर्ड ने नहीं दिया क्योंकि आपको पता है जब एग्ज़ाम के फॉर्म फिल हुए थे उसमें आई डी एम आर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। तो ऐसा बोर्ड के पास डाटा खंगालने में टाइम लगता है तो वो डाटा नहीं बताया। और आगे देखते हैं हम होने के कारण सूचना उपलब्ध कराने में व्यवहारिक कठिनाई है। अन्य मांगी गई सूचना उक्त परीक्षा से विज्ञप्ति संख्या PR 426/2023 में अंकित है। तो विज्ञप्ति संख्या जैसे आपकी विज्ञप्ति आई थी उसमें साफ साफ लिखा था कि यह एक पात्रता परीक्षा है उसके बाद सेकंड एग्जाम होगा। तो अब आपको पता लग गया है कि सेकंड एग्जाम जरूर होगा। कुछ मेरे साथी जो यूट्यूब वाले हैं वो बोल रहे हैं इसी एग्जाम के आधार पर चयन होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। साफ साफ आरटीआई में आपको जवाब देख सकते हैं विज्ञप्ति संख्या 426/23 आप निकाल कर आप देख सकते हैं। और ये ओनली पात्रता परीक्षा है। इस एग्जाम के आधार पर आपका चयन नहीं होगा। तो अब एग्जाम के बारे में कुछ नया अपडेट है कब तक आ सकता है। तो 10 सितंबर अगस्त चल रहा है, सितंबर तक आपका नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगी। जब भी हमारे पास कोई नया नोटिफिकेशन आएगा तो तुरंत आपको जानकारी सबसे पहले हमारे चैनल पर मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो एक लाइक भी कर दिया करो, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। तो आपके लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगा। तो हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया जाएगा, वहाँ से हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।